आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बुक जिसका नाम है द सरेंडर एक्सपेरिमेंट बाय माइकल ए सिंगर। इसमें उन्होंने ये बताया गया है कि अगर हम अपने जीवन को परिस्थितियों के अनुकूल ढालना चाहते हैं तो अपने आप को अगर हम उन परिस्थितियों के सरेंडर कर दिए जाए तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। ये बुक सिर्फ इतना ही नहीं और आगे बहुत कुछ बताती है कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी बुक्स उन्होंने पढ़ी और उसके द्वारा जो शिक्षाएं बताई गई थी उनको अपनाकर उन्होंने अपने आप को अंदर से कैसे जाना। तो ये बुक शुरू ऐसे होती है कि जिसमें वो बताते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है 13 बिलियन एगो शुरू हुआ है और लाखों हजारों ऐसी क्रियाएं हैं जो कि यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए होती रहती हैं, उनमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इंसान इसी कारण दुखी है क्योंकि वो हर एक होना या ना होना को अपने एंगल से देखता है। अगर तो कोई जीत जाए तो उसको खुशी होती है, अगर कोई हार जाए तो उसको बहुत दुख होता है। वो अपने नज़रिए को इसी तरह चेंज करना चाहते हैं कि अगर कोई चीज़ आपके खिलाफ भी होती है तो नेचर के हिसाब से हो सकता है कि उसके लिए ज़रूरी हो। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर कोई किसी का डीएनए है, एक पूरा ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन बॉडी बना सकता है। अगर कोई एक बीज है वो पूरा वृक्ष बना सकता है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिसमें ह्यूमन की कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। ह्यूमन तो उसका एकमात्र भी हिस्सा नहीं है। ये सब चीज़ समझाने के लिए उन्होंने अपनी जर्नी ऐसे शुरू की है कि पहले उन्होंने अपना जन्म बताया है जो कि 6 मई 1947 को हुआ। उनकी जो मैरिज हुई, उनकी वाइफ का नाम शैली था। वो दोनों बैचलर डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में पढ़ रहे थे और उनका ब्रदर, उनकी वाइफ का एक ब्रदर था रोनी। वो ज़्यादातर इकट्ठा बैठ के गपशप करते थे। एक बार क्या हुआ, जब रोनी के साथ वो गपशप कर रहे थे तो माइकल को अजीब सी साइलेंस महसूस हुई जिसमें वो अपने विचारों को अलग खड़े होकर देख सकते थे। ये साइलेंस उनको पहले भी महसूस होती थी, लेकिन इस वक्त कुछ अलग सी स्थिति थी जिसमें वो अपने आप को अपने विचारों से अलग कर पा रहे थे और मन में बहुत जोर की आवाज़ आ रही थी, हु एम आई। इस चीज़ ने उनको एकदम से चेंज कर डाला और उनका एक मिशन हो गया। उनको ये पता चल गया कि वो शरीर नहीं है और उन्होंने हु एम आई, मैं क्या हूँ, और जो भी उनके विचार थे उनका जो हल करने वाली जो भी सोर्सेस थे उनको उन्होंने अप्रोच किया। बहुत सारी बुक्स पढ़ी, जैसे उन्होंने काफ़ी सारी साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ी जो कि हमको पता है मिस्टर फ्यूड जो कि साइकोलॉजी के गॉड फादर माने जाते हैं, सभी बुक्स पढ़ डाली, लेकिन उनको कोई संतुष्टि ना हुई और ना ही उनका कोई जवाब मिला। वो काफ़ी परेशान होने लगे और कई तरह के प्रोफेसर से भी मिले, लेकिन ये अंदर की बात थी और ये धार्मिक बात ही थी, उसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं हो सकता था। इसी बीच उनका एक क्लासमेट था जिसका नाम था मार्क वाल्डमैन। उन्होंने उसको माइकल को एक गिफ्ट कर दी बुक जिसका नाम था 3 पिलर्स ऑफ ज़ेन बाय फिलिप केप्ल्यू। इस बुक को माइकल ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा और वो हैरान हो गए कि जो उनके मन में सवाल थे वो सबके आंसर दे दिए गए। और उस बुक का जो सार है वो यही था कि आप बाहर जाना बंद कर दो और अपने बॉडी में अंदर चले जाओ, आत्मा की तरफ। और उन्होंने बुक में पढ़ा जिसमें लिखा था आप बात करना बंद कर दो, अब बाहर जाना बंद कर दो और अंदर जाओ मेडिटेशन के जरिए। उस बुक में उन्होंने पढ़ा कि म्यू की आवाज़ से म्यू म्यू करते अपने अंदर जाओ और उस मेडिटेशन के अनुसार
ये मेडिटेशन सेसिन में करनी होती थी। सेसिन का मतलब था ग्रुप, और वो सुपरवाइज किया जाता था एक स्टिक कियोसाकु सुपरवाइज़र के द्वारा, जिसके हाथ में एक स्टिक होती थी, जो कि ग्रुप में पड़े जितने भी मेंबर होते थे उनको अगर भी उनको कोई भी अनअवेयर लगता था तो उसको स्टिक से हिट किया जाता था ताकि वो दोबारा अवेयर हो जाए। ये प्रोसेस दोबारा रिपीट करने से उस ग्रुप की अवेयरनेस बढ़ जाती थी और इंडिविजुअली भी उनकी अवेयरनेस बढ़ जाती थी। और जब अवेयरनेस बढ़ जाती है तो फोकस बढ़ जाता है, जिसकी मदद से अपने अंदर जाना आसान हो जाता है। तो माइकल ने इसी तरह मेडिटेशन स्टार्ट कर दी। म्यू म्यू की आवाज़ करने लगे, और वो शुरू में ज़्यादा बैठ नहीं पाते थे। सुबह और शाम 15-15 मिनट से शुरू किया। उसके बाद जब थोड़ा और डीप गए, आधा घंटा 2 बार लगाने लगे, फिर 1 घंटा 2 बार लगाने लगे, और ज़्यादा जब डीप चले गए तो उनमें से जो आवाज़ आने लगी, क्या आप मुझे जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते? डू यू और डू यू नॉट वांट टू नो व्हाट इज़ बियॉन्ड माइंड? ये उनको आवाज़ आने लगी, जिसके कारण उन्होंने और अपनी मेडिटेशन बढ़ा दी। एक बार वो अपने साथियों के साथ पिकनिक में गए। उनको उतना ज़्यादा सोशल ग्रुप में रहना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोशल करना भी बंद कर दिया था। वो लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था। इसका मतलब ये है कि उनको अपने अंदर की रुचि हो गई थी, बाहर के संसार से उनका मन टूट गया था, और वो पहले की जैसे उतना एंजॉय अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं करते थे। तो जब वो पिकनिक पे गए तो उन्होंने अपने फ्रेंड से टाइम लेके वहाँ पिकनिक में काफ़ी टाइम मेडिटेशन किया, और उनको काफ़ी ज़्यादा फील हुआ कि वो अंदर अंदर जाते जा रहे हैं। जब ये लगातार उन्होंने किया, आगे भी फिर मेडिटेशन बढ़ती रही, उतना डीप जाते गए। उन्होंने क्या चेंज देखा कि उनमें सेल्फ को काफ़ी ज़्यादा जानने लगे, और काफ़ी उन्होंने चेंज महसूस किया। जिन्होंने उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो फियर था वो कंट्रोल हो गया, उनका गुस्सा जो कंट्रोल हो गया, स्मोकिंग उनकी छूट गई, मन में पीस आ गया। सुबह 3 बजे उठ के भी वो मेडिटेशन करने लगे। तो काफ़ी ज़्यादा जानने के बाद उनके जीवन में और क्या क्या चेंजेस आई और किस किस के थ्रू आई, कौन कौन सी टेक्निक उन्होंने यूज़ की, ये सब बुक में दिया गया है। ये बुक वैसी बुक नहीं है कि एक सिर्फ आपको थोड़ा सा बता दिया, एक ही चीज़ को रिपीट नहीं किया गया। इसमें काफ़ी सारे आपको मेथड बताए गए हैं, जैन के मेथड, बुद्धिज़्म के मेथड। आप इसका लाभ ले सकते हैं। अगर ये आपको बुक की समरी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।